हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप जो है इसकी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? करा कौन किसमें पर परागण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटहल में क्या होता है? पर परागण नहीं होता है। पर परागण होता क्या है? देखिए, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी स्पीशीज के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। देखिए क्या होता है, पर परागण में दो अलग अलग पौधे के जननांग होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पौधे के जननांग होते हैं। और पर परागण किसकी वजह से होता है? जैसे हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा, चमगादड़ वगैरह के द्वारा जो परागण होता है उसे ही पर परागण कहा जाता है। पर परागण को क्या कहा जाता है? इसे जीनोगैमी भी कहा जाता है। ठीक है, जीनोगैमी कहा जाता है। और स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण स्वपरागण क्या कहा जाता है? इसे ऑटोगैमी कहा जाता है, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटहल में स्वपरागण पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? सबसे कम वसा प्रतिशत किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होल्स्टन फ्रीजन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गाय की प्रजाति है और सर्वाधिक दूध देने वाली यह प्रजाति है, और यह जो है मुख्यतः यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, यूरोप की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन और तथा 74वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। इसके तहत क्या जुड़ा था? तो इसके तहत क्या जुड़ा था? तो पंचायती राज जुड़ा था। और 74वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये भी 1992 में हुआ था। और इसके तहत क्या जुड़ा था? तो इसके तहत नगर पंचायत जुड़ा था। 73वें संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में है। और नगर पंचायत किस अनुसूची में है? तो ये 12वीं अनुसूची में है। ग्राम पंचायत में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। और नगर पंचायत में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? किसके बाद प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह के बाद। बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने इन्हें क्या दिया था? किसका? सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1928 में हुआ था। और देशी रियासतों के विलय के लिए इन्हें कौन सा मिला था उपाधि? तो ये आपका होता लौह पुरुष कहा गया था इन्हें। ठीक है, लौह पुरुष कहा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? आप सभी को पता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूध से क्रीम निकालना ये किसके कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ध्यान रखिए, पूछा जाता है किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम। और जो ये यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम से क्या होता है? मूत्र का रंग जो पीला होता है इसकी वजह से होता है। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? सरोद वादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें पंडित रविशंकर की, ये भी पूछा जाता है, क्या बजाते थे? तो ये आपका सितार वादक। ठीक है, सितार बजाते थे। और उस्ताद अल्लाह रखा, ये आपका तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक। पंडित सुकुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका संतूर बजाते थे। क्या? संतूर बजाते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? 100 वर्ग गज जो होता है ये कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83.6 वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती हैं?
पाकिस्तान की सीमा को कौन सी नहीं छूती, ठीक है, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, बल्कि किससे लगती है, चीन से लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथ का प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? समुद्र पुत्र जो है किसे कहा जाता है, तो आपका लक्षद्वीप को कहा जाता है। किसे? लक्षद्वीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के कौन से निकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद निकोबार द्वीप समूह। आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन की सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? सर्वोदय मतलब सभी का उदय, तो ये किसके किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनटू दी लास्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक संवत कब से प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शक संवत जो है ये कब से, तो 78 ईस्वी से। और इसका शुरू किसने किया था, इसको जो है कनिष्क ने शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 57 ईसा पूर्व की बात करें, इसमें आपका विक्रम संवत, कौन सा, विक्रम संवत, किसने शुरू किया, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। 319 ईस्वी की बात करें तो आपका हो जाएगा कौन सा, गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया था। मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव एक कब स्वीकार किया गया था, तो ये कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन जो होता है, इसने करा कौन सा कथन विचार, अच्छा ठीक है। पहला करा, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब क्या करता, अधिक रहता है। देखिए, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, सही है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रभावित होती है, गलत होती है। और अगला कह रहा है, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है, ठीक है, यानी पहला और तीसरा सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, प्रतिचक्रवात में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, केंद्र में हाई प्रेशर, और जो है केंद्र के बाहर क्या होता है, इसमें आपका निम्न प्रेशर होता है। और पौने जो होती है दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण गोलार्ध में कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। और यही चक्रवात की बात करें, चक्रवात में इसका उल्टा होता है, चक्रवात में जो है सेंटर में निम्न दाब होता है और जो है बाहर क्या होता है, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हवा जो है किस तरफ बहती है, तो हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, संवहनीय वर्षा को निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रायः वर्षा दोपहर से पहले होती है, नहीं, ये वर्षा जो है दोपहर के बाद होती है, ठीक है, ये वर्षा दोपहर के बाद होती है, जहां अत्यधिक गर्मी होती है वहां पे ये वर्षा होती है। आपने सुना होगा भूमध्य रेखा के पास ये वर्षा होती है, दोपहर के 2 बजे बाद यहाँ क्या होता है, बारिश होता है, ठीक, कुछ देर के लिए, और ये बंद हो जाती है तुरंत, डेली बारिश होती है 2 बजे के बाद, यही दोपहर के बाद होता है, दोपहर के पहले नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, तो ये किस वजह से दिखाई देता है, तो अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। आपने देखा होगा सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के बाद भी थोड़ा दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, पहला करा, विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समान संरक्षण ये जापान के संविधान से नहीं लिया गया है, ये आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, ये समान संरक्षण, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, सही है। और उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, सही है। और चौथा करा, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। तो आपका 3 और 4 सही हो जाएगा, 3 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसको देख लेते हैं, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, ये आपका जापान से लिया गया है। कहां से, जापान से। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से आपका विधि का शासन,
विधि का शासन लिया गया। आप ध्यान से सुनिए, तीन चीज इसमें ध्यान इंपॉर्टेंट है। विधि के समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से, विधि का शासन तो ब्रिटेन के संविधान से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान के संविधान से। तीनों ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 3 और 4 इसका सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? गलनांक क्या होता है, यानी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम हो जाता है। गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए में उत्पन्न होता है? तो डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा? तो आपका हो जाएगा प्रतिलेखन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। हृदय दिया है, देखिए, ठीक है। मत्स्य में यानी मछली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मत्स्य में आपका 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक अलिंद एक निलय। सांप में कितने पाए जाते हैं? सांप में आपका 3 पाए जाते हैं, 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 2 अलिंद एक निलय। मगरमच्छ में कितने पाए जाते हैं? तो मगरमच्छ में आपका 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। तारा मछली में तो हृदय नहीं होता इसमें, इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? सर्वप्रथम कलिंग पर विजय अशोक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अशोक ने कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय। अच्छा, कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था आपका कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। अच्छा, पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में क्या दिया था? पहला उपदेश दिया। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में। तीनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। ठीक है, पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा? तो कन्नौज जो है महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य, किसकी सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में किया है? डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सुललित काव्य किसका है? तो ये विद्यापति की है। और किसकी छत्र छाया में? तो आपका हो जाएगा शिव सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। मिथिला के राजा थे शिव सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है। मुगल काल में हरकारे कौन थे? मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जासूस एवं विशेष वार्ताहार थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा किस जैन संगीति में? तो प्रथम जैन संगीति में इसका विभाजन हुआ गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपका स्थूलभद्र ने किया था। कौन? स्थूलभद्र ने। और ये कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी कि ये जैन है, बौद्ध नहीं है। ठीक है, जैन संगीति है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था कि वो स्त्री थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्यकाल की बात करें 1236 से लेकर 1240 तक, सब समझते थे कि स्त्री जो है शासन नहीं कर सकती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसकी पतन का कारण था। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, behत जो है। लीरा कहाँ की मुद्रा है? तुर्की का। डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का। क्यात कहाँ का है? तो म्यांमार का। ये सब ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बनता है। स्टैटिक जीके से बिहार दरोगा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप से इसमें क्या आता है? बादलों की दिशा एवं गति का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अच्छा, वर्षा की मात्रा किससे नापते हैं? तो आपका रेन गेज से नापते हैं। किससे? रेन गेज से नापते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा लिख नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हिडेनबर्ग रेखा इंपॉर्टेंट है। हिडेनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये आपका जर्मनी और पोलैंड। अक्सर मिलाने के लिए सब पूछा जाता है, मिलान सुमेलित करने के लिए आता है। तो जर्मनी और पोलैंड की बात, ठीक है, के बीच सीमा रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो आपका होगा, आप ध्यान रखिएगा, मैग्नी नॉट रेखा। ठीक है, मैग्नी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। फ्रांस और स्पेन के बीच आपका पायरनीज पर्वत श्रृंखला है। और रूस और फिनलैंड के बीच आपका मनेरहाइम जो है, मनेरहाइम रेखा जो है रूस और किसके बीच? फिनलैंड के बीच। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की कमी के कारण
उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका चला था 1966 से 1967। और इसके जो है जनक किसको माने जाते हैं हरित क्रांति के? तो नॉर्मन बोरोलॉग माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, अभी हाल में इनका निधन हुआ, ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी जो है किस समय? तो ये आपका प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक है, राग है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रातः काल में गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाघ यानी टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से? आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। 5 है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो आपका क्या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन अगर दोबारा अगर संसद जो है फिर से भेज देती है तो उन्हें क्या होती है? उस पर हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, और ये जो है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। सही है, देखिए 20-21 को नहीं निलंबित किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण मौलिक अधिकार नहीं निलंबित हो सकते हैं 20-21 को छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? यानी आप सभी को पता है, जो हमारे क्या कहते हैं रियासतें थी उनको उनका विलय किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा है, और इन्हीं के बाद इन्हें लौह पुरुष कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओजोन क्षरण के स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा प्रदान करता है? ओजोन क्षरण आप सभी को पता है, इससे क्या होता है? तो आपका त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो 16 सितंबर को मनाया था। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कई सारे प्रतिशत में आ चुका है। तो आपका हो जाएगा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है और यह क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात तो कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देख लेते हैं, भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी नहीं दर्ज, देखिए 10 अंकों की कमी नहीं दर्ज की गई, 10 अंकों की बढ़ोतरी की गई। अब कितना है? 243। ठीक है, 243, पहले 233 था। दूसरा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सही बात है। और संघीय प्रदेश में कौन सा है? दमन दीव है। हरियाणा कितना है? तो 879 है। ठीक है, और दमन दीव कितना है? 618 है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य केरल का है, सही है, केरल का 1084 है। और संघीय प्रदेश में पांडुचेरी का आपका 1037 है। ठीक है, केरल राज्य का अनुपात 1084 ठीक है, और पांडुचेरी का आपका हो जाएगा नहीं 1084 है, और पांडुचेरी का आपका 1037 है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? कौन सा आहार उसके लिए मददगार होगा? देखिए पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय को इसमें क्या होता है? पित्तरस होता है। अब पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस क्या करता है? वसा को क्या करता है? वसा को तोड़ता है। वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो पित्तरस करता है। तो अपित्त किसमें होता है? पित्ताशय में होता है। जब निकाल दिया जाएगा पित्ताशय तो क्या होगा? वसा का हमारा क्या होगा? पाचन नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी, उच्च वसा आहार से बचना, यानी ज्यादा वसा वाले आहार से बचना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मिलान करना है। तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा लंबा तथा साखी। ठीक है, और लाल रक्त कोशिका आपका हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका आपका हो जाएगा चक्रिका आकार, लाल रक्त कोशिका आकार चक्रिका आकार। श्वेत रक्त ये आपका हो जाएगा श्वेत रक्त यानी WBC बदलता आकार।
और पेशी कोशिका, अच्छा कोशिका, ठीक है, कोशिका पेशी कोशिकी आपका हो जाएगा लंबा और पतला, त्वचा कोशिका समतल आकार, इस हिसाब से मिला लीजिएगा, इसका साथ भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान जो है कब गाया गया था, तो आपका जो गाया गया था 1911 में, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण ने। किसका, सरदार के बिशन नारायण, ये सब पूछा जाता है, बिशन नारायण। अच्छा, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था, तो राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था आपका 1896 में, 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ये भी ध्यान रखिए। और उस समय जो है इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो रहमतुल्लाह सयानी ने। ये भी कलकत्ता अधिवेशन, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में, और एक जो है 1911 में और ये दूसरा राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, तो आपका राष्ट्रपति नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष आपका हो जाएगा 13 मई 1952 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कहीं कहीं आपको 1953 में मिलेगा, और ये कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन, निम्नलिखित में से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन, 8 विटामिन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, स्कर्बिकम। स्कर्बिकम किस विटामिन का नाम है, तो आपका ये विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का। राइबोफ्लेविन की बात करें तो आपका विटामिन 2 B2, और थायमिन विटामिन B1, और फोलिक अम्ल होगा विटामिन B9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की वनों की अधिकता, तो आपका पाया जाता है पर्णपाती वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिपुरी कांग्रेस, जो ये त्रिपुरी संकट आया था, ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1939 में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक ध्यान रखिए, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, हरिपुरा अधिवेशन की, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। अच्छा, 1939 में ही इसके त्यागपत्र देकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग क्या हो गया, हरा हो गया, और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो आपका हो जाएगा उसमें कॉपर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप क्या है, कॉपर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक्स जेफरी कहाँ के निवासी थे। ये डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक है प्रोफेसर एलेक्स जेफरी। ये कहाँ के हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किरण। इसका हो जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। प्रतिबिंब क्या होगा, तीव्रता घट जाए, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तो मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण आप सभी को पता है केशकत की वजह से पड़ती है। ठीक है, केशकत की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तो निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, कई बार बता चुका हूं मैं, किसकी होती है सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो आपका होता है एक्स किरणों का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सबसे कम होता है एक्स किरणों का। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए, देखिए अगर वैसे पूछा जाए जो 7 रंग है उसमें बैगनी का सबसे कम होता है, नीला का सबसे कम होता है, और लाल का सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अब बढ़ते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अच्छा सॉरी, ठीक है, इनमें बनने का कारण कौन सा होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन क्या होता है, सी इसका राइट आंसर। और इन्हें कब मिला, तो ये आपका 1921 में इन्हें प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। अगर तो पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, आ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रश्न, तो आपका O2 तथा H हीलियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अयस्क में मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। रेडियम खोज मैडम क्यूरी ने, और किससे, पिच ब्लैंड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस का मनाया जाता है। देखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपका मनाया जाता है 12 जनवरी
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एक है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने क्या होता है? तो आपका फॉस्जिन होता है, ऑप्शन ए फॉस्जिन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी? जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल इसका रासायनिक नाम है, टेकोफेराल। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी सभी को पता है। विटामिन के, ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। और विटामिन सी कमी स्कर्वी। दोस्तों थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो आप कीजिएगा, बगल में काम चल रहा कोई। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? ये किस नाम से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वान लोंग नाम था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब बताएं, काउंट काबूर को विक्टर एमोनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएं, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका जो हो जाएगा चंबल की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट। अच्छा, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की, चंबल। और एक सहायक नदी ध्यान रखिएगा, छिप्रा भी चंबल की सहायक नदी है, जिसके किनारे उज्जैन बसा। अगला बढ़ते हैं, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय हुआ था? बौद्ध काल में भारतवर्ष तो आपका जम्बू द्वीप कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, जम्बू द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिटकेर्न्स। ठीक है, ये ब्रिटेन के अधीन आता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जाने? ये तो कई बार आ चुका है प्रश्न, तो आपका हो जाएगा, इसको श्रीलंका में चन्ना कहा जाता है। क्या? चन्ना कहा जाता है। अच्छा, मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो ग्वाटेमाला में कहा जाता है। हुमा कहाँ कहा जाता है? तो ये आपका जावा इंडोनेशिया में कहा जाता है। कून को कहाँ कहा जाता है? वेनेजुएला में कहा जाता है। एक ध्यान रखिएगा, आपका दीपा जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ये आ चुका है प्रश्न ज्ञान बिंदु वाले में, तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हिंदू वृद्धि दर है, ये शब्द किसने दिया था? ये प्रोफेसर राजकृष्ण दिया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने यह टर्म दिया था, और यह 1950 से 1980 की जो अर्थव्यवस्था है उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा पहले नाम था, उसका पैसा कब बना? तो ये आपका बना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून 1964 को, 1 जून 1964, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा मैक्स वेबर का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र से बहुत प्रश्न बनते हैं, एक आध दो प्रश्न आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास का आधार क्या है? आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण का उदाहरण आपका एम श्रीनिवास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में पहुंचने वाले कौन है? मिल्खा सिंह, जिन्हें आप फ्लाइंग सिख कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ये कब भाग लिए थे? 1960 में भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया था। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? 27वीं बार माउंट एवरेस्ट जो है आपका रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा नेपाल की है, 27वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, अब पहली बार कौन गए थे माउंट एवरेस्ट पे? तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे गए थे। आगे बढ़ते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी ओर अवार्ड विजेता फिल्म एटोनॉमी ऑफ द फॉल के निर्देशक कौन है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन ट्रॉयड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप
पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपका किसे चुना गया? तो आपका हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस्को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला शासिका कौन है? पहली महिला कौन है? तो आपका हो जाएगा शालिनी सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन होगा, वो क्या थे? आमिर राजा हुसैन ये क्या थे? तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अभिनेता थे। ठीक है, अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2023 में आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका बने हैं मोहम्मद शमी बने। कौन? एक मिनट, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो आपका खलील अहमद बने हैं। ऑप्शन ये दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब की बार आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। अगर पूछा जाए 16वें संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? तो मोहम्मद शमी लिए थे। ठीक है, और 16वां संस्करण जीता कौन था? चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया? नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ये किससे बैन किया है? तो ये आपका हो जाएगा, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, संगीता चानू भारोत्तोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भाटा, बैगन और क्या होता है आदम चीनी चावल पान से आप सभी को पता है, तो ये बनारस का पान बहुत फेमस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जीआई टैग, अच्छा पहली बार जीआई टैग का प्रदान किया गया था 2004 में। किसे? तो दार्जिलिंग चाय को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिर्चा चावल, इंपॉर्टेंट है, मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी साइक्लोन 1 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई सारे परीक्षाओं में। तो भारत और किस देश की सुरक्षा के बीच होता है? तो ये आपका होता है भारत और मिस्र के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? अब इसके बारे की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ठीक है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल क्या रखा गया है? तो आपका सिंगोल रखा गया। आप सभी को पता, सिंगोल जो है काफी चर्चा में था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो नया संसद है इसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए, कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल पैर लगा के, तो आपका कौन बने हैं? तो हरिबुद्ध मागर बने हैं, नेपाल के हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता आपका मैक्स वेरस्टपेन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है किसे घोषित किया गया? तो ये दृश्यम 2 को। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला विक्रम वेदा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन के मिला, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर मौजो को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है, 57वां। इसके पहले 56वां ध्यान रखिएगा, नीलमणि फूकन, इनका निधन हो गया हाल ही में, तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। अब पहला किसे मिला था? तो पहला आपका 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था। अगर पूछा जाए हिंदी में सबसे पहले किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये तो अक्सर पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।